अगर ट्रेन से उतरने के बाद आपको पता चले कि आपका बैग, लैपटॉप या मोबाइल ट्रेन का कोच में रह गया और आप प्लेटफॉर्म पर उतर चुके और आपका जो ट्रेन है वो अगला स्टेशन के लिए रवाना हो चुका है, तो दोस्तों इस परिस्थिति में घबराए नहीं, सिर्फ 5 मिनट में कंप्लेन करके आप आपका सामान को वापस पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। मान के चलिए दोस्तों, आपका मोबाइल, बैग या लैपटॉप B3 कोच में रह गया और ट्रेन से आप उतर गए। प्लेटफॉर्म में उतरने के बाद में आपको याद आया कि आपका मोबाइल, बैग या लैपटॉप ट्रेन का कोच में रह गया और उस तक ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म छोड़ चुका है। तो अभी समझे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में टोटल मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा और तीनों उपाय बेहतरीन और जिससे कि जल्दी आपका सामान भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टेप का हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप संपर्क करने के लिए कोशिश कीजिए स्टेशन मास्टर के साथ। इसलिए दोस्तों आप जल्दी से जल्दी स्टेशन मास्टर का रूम की तरफ जाके उनसे मिलने के बाद में आप उनको सारी से अपना प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम बताने के संग संग उसका साथ आपको ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, ट्रेन का कौन सा कोच था आपका और कौन सा बेर्थ और कौन सा सीट नंबर था वो भी आपको उनको बताना पड़ेगा। और उसका साथ साथ आपको एक मोबाइल का अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी उनको दे दीजिएगा। और ये दोस्तों पहला स्टेप। ये करने के बाद क्या होगा दोस्तों, स्टेशन मास्टर क्या करेंगे, तुरंत आपका जो भी अगला स्टेशन है ना उस ट्रेन का, उस स्टेशन मास्टर को कॉल करके उस स्टेशन मास्टर का आपका कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे। और उससे क्या होगा, जो स्टेशन मास्टर है वो क्या करेंगे, अपना स्टाफ लोग उस ट्रेन के पास में भेजेंगे और ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म में लगेगी, लगने के संग संग वो अपने कोच में जाके जो भी आपका जो सामान वहां पे होगी वो सामान को लेके आके स्टेशन मास्टर के पास में जमा कर देंगे। अभी दोस्तों समझते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों 139 पर आपको कॉल करना पड़ेगा। 139 इंडियन रेलवे का दोस्तों 24/7 अवेलेबल हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों मैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि जब आपका सामान मिल जाएगा ना, तो सामान को कलेक्ट करने के लिए आपको कब, कहां और कैसे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी दूसरा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा उपाय दोस्तों 139 पर आपको कॉल करना पड़ेगा। तो 139 पर कॉल करने के बाद में कॉल क्या होगा दोस्तों, रेलवे का जो कंट्रोल रूम है ना, रेलवे के कंट्रोल रूम में आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद में उनको आपका प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका ट्रेन का नाम या नंबर, उसके साथ आपका बर्थ और कोच का नंबर भी उनको डिटेल्स में दीजिएगा। देने के बाद में आपका एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, ये कंप्लेंट क्या होगा, ऑनलाइन पर फैल के आरपीएफ और जो ऑनबोर्ड टीटी होंगे ना उन तक ये कंप्लेंट को रेलवे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद में ऑनबोर्ड टीटी या फिर आरपीएफ क्या करेंगे, तुरंत उस कोच में जाके वो आपका जो भी सामान है ना उसको कलेक्ट करके उस ट्रेन का अगला जो भी स्टॉप होगा उस स्टॉप का स्टेशन मास्टर को वो सौंप देंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय। अभी बढ़ते दोस्तों तीसरा उपाय की तरफ। तीसरा उपाय दोस्तों आपको पर्सनली जाके आरपीएफ का ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा। दोस्तों जिस भी स्टेशन से आपको याद आया ना कि आपका लगेज रह गया, तो उस वक्त क्या करें, उस स्टेशन का बाहर जाके आरपीएफ का पोस्ट में पहुंच के आरपीएफ का जो ऑफिसर होगा उनको आपका डिटेल्स दीजिएगा और आपको कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोल दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आरपीएफ क्या करेगी, संग संग उस जो ट्रेन का जो ऑनबोर्ड टीटी होंगे या फिर तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ट्रेन में ऑनबोर्ड मतलब कुछ आरपीएफ ऑफिसर्स भी तैनात रहते हैं। तो आरपीएफ पोस्ट से क्या होगा दोस्तों, ये जो कंप्लेंट है ऑनबोर्ड का जो भी ऑफिसर्स या फिर तो टीटी को फॉरवर्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो सामान चलती ट्रेन में रिकवर कर लिया जाएगा और करके अगला जो भी स्टेशन है उसको स्टेशन मास्टर को या फिर आरपीएफ को दे दिया जाएगा। अभी समझते दोस्तों, मान के चलिए आपका सामान है वो मिल गया। मिल जाने के बाद में अभी आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब आपका सामान मिल जाएगा ना रेलवे को, रेलवे की तरफ से या फिर आरपीएफ की तरफ से आपका एक कॉल आ जाएगा। कॉल आपको बता देंगे कि आपका सामान जो खोया था वो उसका जो कंप्लेंट आपने खोया था वो सामान हमारे पास है, आप आके यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका साथ अभी जो ट्रेन का जो टिकट थी, जिस ट्रेन का टिकट में आप ट्रैवल किए थे वो ट्रेन का टिकट और उसके साथ आपका एक फोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। लेके जाकर आपको वो लोग बोलेंगे जो भी स्टेशन में आपको सामान जो रिकवरी हुआ है उस स्टेशन में है, आप वहाँ स्टेशन तक पहुँच जाए। पहुँच जाने के बाद में वहाँ पर आरपीएफ पोस्ट में स्टेशन मास्टर से कॉन्टैक्ट करके अपना आईडी प्रूफ और आपका जो टिकट है वो उनको दे दीजिएगा। उसका तो वो आपको कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि मान के चलिए बैग का अंदर क्या है, और आपका अगर मोबाइल या लैपटॉप है तो आपसे पूछ सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड क्या है। बस इतना बताएंगे। जैसे आप वो उसको कंफर्म कर देंगे तो आपका जो सामान है उसको कुछ लीगल प्रोसेस है वो करके आपको तुरंत वहाँ से सामान मिल जाएगा। अभी समझिए दोस्तों, मान के चलिए आपका जो सामान जो रिकवर हुआ है और आपका जो स्टेशन है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मान के चलिए आपका सामान खोया है भुवनेश्वर में और आपका जो सामान जो मिला है वो है बरहमपुर स्टेशन में, तो डिस्टेंस आ जाता है। आप अगर मान के चलिए उस स्टेशन तक नहीं जा पा रहे तो उस वक्त क्या करके आप आरपीएफ को बोल दीजिएगा, सर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो इसी वजह से काम कीजिए, मेरा जो सामान है मेरे इस स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो भी आने वाली ट्रेन है उस ट्रेन का मतलब लोको पायलट या फिर तो गार्ड रूम में आपका सामान रख के उस स्टेशन से आपका जो नजदीक जो भी स्टेशन है उस स्टेशन तक सामान को पहुंचा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो आईडी प्रूफ और टिकट लेकर आप उस स्टेशन से भी सामान को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इंडियन रेल का और एक ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। मान के चलिए आपका ट्रेन है, अगर उसका डेस्टिनेशन अगर वेस्टर्न रेलवे का कोई भी स्टेशन में या फिर तो आपका जो सामान है वेस्टर्न रेलवे का कोई भी डिवीजन का स्टेशन में अगर खोया है
तो उससे क्या होगा दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का एक वेबसाइट है दोस्तों जिसका नाम है ऑपरेशन अमानत। वेस्टर्न रेलवे का सारे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लेकर देखिए दोस्तों, ये वेस्टर्न रेलवे का डिवीजन। मान के चलिए अगर आपका सामान अगर इसमें से कोई भी स्टेशन में अगर गुम हुआ है तो वेस्टर्न रेलवे का एक वेबसाइट जो है ऑपरेशन अमानत, अब आपको गूगल पर जाके सर्च करना पड़ेगा ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत वो वेबसाइट है दोस्तों जिस वेबसाइट पर जो रेलवे की तरफ से जो भी चीज मिलता है ना, जो रिकवरी होता है गुम होने के बाद में, वो सारे का फोटोज और डिटेल्स उस वेबसाइट में लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ वेबसाइट को लॉग इन करके। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मेरे फोन का स्क्रीन का ऊपर। ये देखिए दोस्तों मेरा फोन का स्क्रीन का रिकॉर्ड ऑन कर चुका हूँ। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों गूगल का ऊपर। तो गूगल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों ऑपरेशन अमानत। क्लिक करने के बाद में जो वेबसाइट आएगा उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो पहले जो ऑप्शन आया ना ऑपरेशन अमानत वेस्टर्न रेलवे इंडियन रेलवे, बस ये जो पहले वाला जो ऑप्शन आता है इसको ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारे डिवीजन आ जाएगा वेस्टर्न रेलवे का। इसके बाद दोस्तों जो डिवीजन में आपका जो सामान खोया है ना उस डिवीजन को आपको क्लिक करना है। फॉर द एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ आपका जो सामान है मुंबई सेंट्रल का डिवीजन में खोया, तो मुंबई सेंट्रल का जो डिवीजन है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद में देखिए इसका जो वेबसाइट है ओपन हो चुका है। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए कौन सा डेट को मिला वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। कौन सी मतलब जो सामान है, मतलब जैसे बैग खोया है, पर्स खोया है या फिर तो मोबाइल खोया है, उस बैग के अंदर कितना पैसा है, वो सारे क्या करता है आरपीएफ का जो पर्सन होता है वो सारे इसमें फोटो खींच के इस वेबसाइट पर अपलोड कर लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ये कोई किसी का बैग मतलब ट्रेन में भूल के जा चुका है जिसके अंदर कुछ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है और उसका साथ कुछ का पर्स है और इसका साथ कुछ पैसे भी है। तो इसका फोटो उठा के आरपीएफ ने अपना वेबसाइट पर अपलोड कर लिया और उस बैग को कौन जमा दिया उसका भी नाम होता है, कौन सी मतलब जो लोको पायलट या फिर तो कौन उसको जो जमा दिया उसका नाम होता है, और उसका साथ साथ उसका जो भी डिटेल्स है इसमें सारे मेंशन होता है कि आपका जो बैग है कौन सा वाला आरपीएफ पोस्ट में जमा है। तो दोस्तों आप समझ में, अगर आपका लगेज अगर वेस्टर्न रेलवे का कोई भी डिवीजन अगर गुम हुआ है तो आप इस वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, या फिर तो आप लोग जो 139 या फिर तो आरपीएफ को बोल के या फिर तो स्टेशन मास्टर को बोल के भी आप कंप्लेंट को लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए कि जितना जल्दी आप कंप्लेंट करेंगे ना उतना जल्दी आपका सामान वहां से रिकवरी कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। आपका क्या कभी भी कोई सामान कोई ट्रेन में छूटा है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।